महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, वार्षिक परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। परीक्षा के दिनों में रॉकी ने दिन रात मेहनत की। रात को केवल 3 या 4 घंटे ही नींद ले पाता था, क्योंकि उसके मन में केवल प्रथम आना ही काफी नहीं था, बल्कि अपने माता पिता व स्कूल का नाम पूरे जिले में रोशन करना था। इन दिनों उसे खेल का मैदान, टीवी के मनपसंद प्रोग्राम सब कुछ भूला हुआ था। जब थकान महसूस करता तो 2-4 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता। अपने प्रभु को याद करके उसके मन को शांति मिल जाती। प्रभु सुमिरन से उसको अपने भीतर शक्ति की धारा बहती हुई महसूस होती। परीक्षा समाप्त होते ही रॉकी के पिताजी ने घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया। पहले दिन पिकनिक, दूसरे दिन सैर सपाटा और उसके पश्चात पहाड़ों की रानी मसूरी में जाकर 2-4 दिन प्रकृति की रोमांचक नजारों का आनंद लेना आदि आदि। आज पिकनिक का दिन था। रॉकी की माताजी ने सुबह उठते ही रॉकी के मनपसंद खाना बनाया और फल आदि पैक करके अपनी कार में रखवा दिए। कई दिनों के पश्चात ऐसे सैर के लिए निकलना रॉकी को बहुत अच्छा लग रहा था। सड़क पर कार चल रही थी, लेकिन रॉकी का मन तो विचारों की दुनिया में उड़ान भर रहा था। सड़क के दोनों ओर आते जाते लोग, ट्रैफिक में फंसे वाहनों की हॉर्न की आवाजें शायद उसे तंग कर रही थी, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो शाही बाग के नजारे घूम रहे थे। लगभग 2 घंटे के पश्चात रॉकी के पिताजी ने शाही बाग के पास कार खड़ी की। सबने सामान उठाया और गेट की ओर चल पड़े। कुछ ही मिनटों में ही सारा परिवार बाग के सुंदर नजारों को अपनी आंखों में संजोए जा रहा था। चलते चलते रॉकी अपने माता पिता के साथ एक गुलाब के पौधों की क्यारी के पास पहुंचा। लाल लाल फूल हरे हरे पत्तों से घिरे हुए उसको बहुत लालायित करने लगे। वह दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और एक गुलाब का फूल तोड़ने के लिए उसकी टहनी को पकड़ने लगा। ज्यों ही उसने टहनी को हाथ लगाया, उसकी चीख निकल गई और वह रोने लगा। रॉकी के पिताजी ने उसे प्यार किया और चुप कराने का प्रयास करने लगे। रोते रोते रॉकी ने अपने पिताजी से कहना शुरू किया, पिताजी, मैंने तो गुलाब का फूल लेना था, मुझे कांटा चुभ गया। परमात्मा ने फूल के साथ कांटा क्यों लगाया है? मुझे फूल चाहिए। रॉकी को शांत करके पिताजी ने समझाना आरंभ किया, देखो बेटा, प्रभु का किया हुआ कुछ भी गलत नहीं होता। परमात्मा जो करता है उसमें कोई रहस्य ही होता है और वह ठीक भी होता है। जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि प्रभु ने जिस पौधे पर गुलाब का कोमल सा सुंदर सा सुगंधित फूल लगाया है, उसी पौधों की टहनी पर तीखा कांटा भी लगाया है, तो इसका भी कोई बड़ा महत्व होगा। यदि कांटा ना हो तो गुलाब को खिलने से पहले ही सब लोग इसे तोड़ लेते और इस बाग का सौंदर्य व सुगंधि खत्म हो जाती। इसका भाव कि फूल का रक्षक कांटा है। दूसरी बात सीखने वाली यह है कि यदि किसी ने फूल की सुगंधि लेनी है, इसके सौंदर्य को देखकर प्रसन्न होना है, तो उसे कांटे की चुभन भी सहन करनी पड़ेगी। तीसरी बात कि कांटे की चुभन से बचने के लिए वह युक्ति सीखे जिससे कांटों से बचकर फूल तक पहुंचा जा सकता है। पिताजी की बातें सुनकर रॉकी ने कहा, पिताजी, इसका भाव यह हुआ कि यदि जीवन में हम कुछ पाना चाहते हैं तो मंजिल तक पहुंचने से पहले कई रुकावटें, कई मुश्किलें हमारे रास्ते में आएंगी, जिन्हें पार करना होगा। मुश्किल में फंसने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से यदि युक्ति अर्थात ढंग सीख लें तो रास्ता आसानी से निकल आएगा। पिताजी को रॉकी की समझ पर गर्व होने लगा। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, बेटा, एक बात तो भूल ही गया कि जब फूल ने पहली बार अपने साथ कांटे को देखा होगा तो उसने अवश्य सोचा होगा कि भगवान, तूने यह क्या कर दिया। कहाँ मैं कोमल सा, बारीक सी पंखुड़ियों वाला, सुगंधि से भरपूर, सुंदर रंगों वाला फूल, और कहाँ यह कांटा, तीखा, रूखा, गंदा सा, ना रूप ना रंग। क्या मेल है इसका और मेरा। मेरी तुलना में ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब छोटे छोटे बच्चे भी उसको अपने पौधे से तोड़ने का यत्न करने लगे तो सुरक्षा बल की तरह कांटे ने उन्हें रोका, तो उसे कांटे की कीमत का पता चल गया। पिताजी अभी बात कर ही रहे थे कि रॉकी बीच में ही बोल पड़ा, पिताजी,
आज मैंने सफलता व सुख का रहस्य जान लिया। जीवन में यदि मुश्किलें या दुख आए तो वह किसी सुख का संकेत भी होते हैं। इसलिए मुश्किलें हमारी मंजिल के रास्ते की रुकावट नहीं। यह सीख मैं सदा याद रखूंगा कि यदि मुझे फूल चाहिए तो कांटों से गुजरना होगा। महापुरुषों, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।